नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस बाल कल्याणकारी योजनाओं की क्लास में। साथियों, इस क्लास के सभी सवाल बेहद इम्पोर्टेंट रहेंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले सवाल से, जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, आप सभी साथी इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना का संबंध किस श्रेणी से है? यानी जो अलंकार पुरस्कार योजना है वो क्या ओबीसी को दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है, एससी को दिया जाता है या फिर एमबीसी को दिया जाता है? तो आप सभी साथियों को सही जवाब देना है। चलिए इस सवाल का जवाब मैं बता दूं कि इस सवाल का जवाब रहेगा बी ऑप्शन, ईडब्ल्यूएस के लिए ये पुरस्कार योजना बनाई गई है, अलंकार पुरस्कार योजना। दूसरा सवाल आपके सामने है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना कब शुरू हुई? ये आपको बताना है। 2021, 2022, 2019 या 2023? सही जवाब आपको बताना है। चलिए इस सवाल का जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं, वो रहेगा 2021 में ये योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? 2020, 2019, 2023 या 2022? तो वो आपको बताना है युवा कौशल योजना के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जो सही जवाब है 2019, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं कि 31 मई 2022, 1 जून 2020, 1 मई 2021 या 1 जून 2019? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा 1 जून 2020, इसका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बाल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु संचालित योजना है, वो आपको बतानी है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना या राजस्थान शुभ शक्ति योजना? तो आप इसके ऑप्शन देख के ही समझ गए हैं कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल बाल कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा कब की थी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है आपको इन चार में से देख करके बताना है। तो सही जवाब है 12 जून 2021 आपको लगाना है। हर एक सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से रट लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चलिए जो अगला सवाल है, गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो साथियों आप सभी को पता ही है कि ये जो गार्गी पुरस्कार है वो बसंत पंचमी को दिया जाता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? चलिए साथियों आप बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो है राजस्थान सरकार, भारत सरकार, एनसीईआरटी या RSCERT? इन चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है, वो रहेगा आपका भारत सरकार। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बैक टू स्कूल कार्यक्रम को शुरू किया गया कब शुरू किया गया है? वो आपको इन चार जो डेट दी गई है उनमें से आपको बताना है। तो अगर आपने बता दिया है सही जवाब, इसका जो सही जवाब है वो है 21 जून 2021, बिल्कुल सही जवाब है। स्माइल 3.0 जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया है? तो वो प्रारंभ किया गया है 10 अप्रैल 2020 को। चलिए अगले सवाल पर वो है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? चार ऑप्शन है, पन्नादाय बाल गोपाल योजना, कालीबाई योजना या देवनारायण स्कूटी योजना या जनाधार योजना? तो साथियों वो रहेगा पन्नादाय बाल गोपाल योजना, सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब अप्रैल 2021 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया गया है? वो चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो वो रहेगा 2017-18, यहाँ पे बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जो मिल्क पाउडर की योजना है वो कब जो शुरू की जाएगी, भाई किस तरीके से, मतलब किस नाम से शुरू की गई है? वो आपको इन चार ऑप्शन में से एक को बताना है।
तो साथियों ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इस नाम से ये शुरू की गई थी और अब इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है, यानी सही जवाब इसका सी यहाँ पे रहेगा। अगला सवाल है कि जो हवा महल कार्यक्रम में है ये कब प्रारंभ किया गया। तो ये जो प्रारंभ किया गया है वो किया गया है 2 मई 2020। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो 16वां सवाल है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आदर्श वाक्य है वो इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए। तो चलिए मैं बताऊं, सिद्धि भवती कर्मजा, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला हमारा जो 17वां सवाल है वो रहेगा, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ कब किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आया हुआ है और आ सकता है, तो ये आपका सही जवाब रहना चाहिए। वर्ष 2007-08 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और दीक्षा का आपका पूरा नाम आपको बताना है। तो सही जवाब रहेगा पहला ऑप्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है इस सवाल का। 19वां सवाल है, निपुण भारत मिशन जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 5 जुलाई 2021 इसका सही जवाब ए ऑप्शन रहेगा। 20वां सवाल फिर से आपके सामने आ गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरस्कार योजना में जो शामिल हैं वो बिल्कुल सभी शामिल हैं। शिक्षा रत्न भी है, कला रत्न भी है, खेल रत्न भी है, ये सब शामिल है। चलिए अगले सवाल पर हम बात करेंगे कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत जो 8वीं की छात्राएं उनको कितनी राशि दी जाती है। तो वो 40,000 आपका यहाँ पे सही जवाब लगाना है। चलिए जो 22वां सवाल आपके सामने है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू कब की गई। 2021-22 में, 20-21 में, या 23-24 में, या 19-20 में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2021-22, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो 23वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर फिर से आ गया है, काली बाई व्हील स्कूटी योजना जो आरबीएससी कक्षा 12वीं में दी जाती है उनमें न्यूनतम कितनी, यहाँ पे बात आरबीएससी की हो रही है, तो न्यूनतम 65% अगर कोई बालिका लेके आएगी तो उसे ये स्कूटी दी जाएगी। अगर बात यहाँ पे सीबीएसई की जाएगी तो आपको 75% दिया जाएगा। जब तो ये सवाल में आरबीएसई यहाँ पे दिया गया है, तो इस सवाल का जवाब 65% रहेगा। और अगर यहाँ पे सीबीएसई आएगा तो 75% आपको लगाना है। चलिए इस क्लास का जो सेकंड लास्ट सवाल है वो आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कितने स्तर पर की जाती है। तो वो 2 स्तर। 24वें सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 3 स्तर। बिल्कुल आपका सही जवाब 3 स्तर आपको यहाँ पे लगा देना है। और जो इस क्लास का जो अंतिम सवाल है वो आपके सामने है कि जो एनटीएस की प्रथम स्तर की परीक्षा है किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ये वापस से आपके सामने 4 ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल रहेगा ABCD, आपको इन 4 में से कोई एक सवाल का जवाब देना है। तो ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि वो रहेगा ए ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये कराई जाती है। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में और बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ आपको मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।